हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई इन्वेस्टिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज आपने देखा होगा कि हम इन्वेस्टिंग करना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम उसका रैशनल हमें नहीं पता होता कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें उसका रैशनल भी पता होना चाहिए, चाहे हम रिच क्लास के हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे पुअर क्लास के हों। तो हमें कुछ बातें होती हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, कि वाई इन्वेस्टिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। So we started this series as a master class of financial literacy. So let's start. So मुझे वॉरेन बफेट की एक कोट बहुत पसंद है कि समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग अगो। कि इन्वेस्टिंग के अंदर हमें आज ही इन्वेस्ट करना होता है। जितना अर्ली हम इन्वेस्ट करेंगे उतना फ्यूचर में हमको जाके उसके बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग तभी होती है जब हम उसको सही टाइम से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अब इसके लिए हम तीन क्लासेस में हमने डिवाइड किया है कि वन इज रिच क्लास एंड अनदर इज मिडिल क्लास एंड नेक्स्ट इज पुअर हाउस होल्ड। तो रिच क्लास के बेसिकली रिच क्लास की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट के अंदर उनके पास कौन कौन से एसेट्स होते हैं। उनके उनको उनके पास प्रॉपर्टी होती है। म्यूचुअल फंड्स भी आपने देखे होंगे, स्टॉक्स हो गए। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जितने भी रिच क्लासेस होते हैं वो एंजल एज एन एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में भी करते हैं। बेसिकली स्टार्टअप्स जो होते हैं, नए नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें भी इन्वेस्टिंग करते हैं। उनके पास बॉन्ड्स भी होते हैं। और अगर उनकी लाइबिलिटी देखें तो लाइबिलिटी उनकी बहुत कम होती है, बिकॉज उनके पास ज़्यादा ज़्यादा कार होती है या उनका कोई बिजनेस लोन वगैरह होता है, वही होता है बस बेसिकली। लेकिन उनके असेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसी एसेट्स से बेसिकली उनकी इनकम भी होती है। जैसे कि बिजनेस से उनकी इनकम होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे देते हैं, उससे उनको रेंटल इनकम होती है। और जो भी उनके पास स्टॉक्स होते हैं उससे उनको डिविडेंड मिलता है, बॉन्ड्स होते हैं उससे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो अब फिर वो क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट बचता है इनकम स्टेटमेंट में उसको वो अगेन री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे उनकी इनकम ग्रो होती चली जाती है बेसिकली। और सेकंड, अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी बैलेंस शीट में क्या होता है कि अगर उनकी बैलेंस शीट अगर हम देखें, मिडिल क्लास की जो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कैटर करती है, उनकी बैलेंस शीट में एक हाउस ही होता है। वो भी बहुत लोन लेके बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस हाउस को बनाया होता है। और उनकी इनकम कहाँ से आती है? उनकी इनकम केवल सैलरी से आती है। और मिडिल क्लास के अगर हम देखें लाइबिलिटीज, तो कभी उनके पास कार लोन भी होता है, होम लोन भी होता है, जिसकी उनकी ईएमआई चल रही होती है, तो उसी के बर्डन में वो रहते हैं हमेशा। और एक्सपेंसेस की लिस्ट मिडिल क्लास की बहुत लंबी होती है, बिकॉज जितने उनके इनकम होती है उतने उनके एक्सपेंसेस भी होते हैं। कि शॉपिंग एक्सपेंसेस हो गए, वैकेशन एक्सपेंसेस हो गए। तो उनका ये रूल होना चाहिए बेसिकली कि अगर वो इनकम जितनी है उनकी, उसमें से सबसे पहले खर्चे हटा के जितने भी उनके बेसिकली जो नीड है बेसिकली, उनको नीड वाले खर्चे हटा के सबसे पहले अपने सेविंग करके उनको इन्वेस्ट करें। थर्ड हमारी जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है बेसिकली हमारी पुअर हाउस होल्ड्स। अब पुअर हाउस होल्ड्स की असेट्स कम होते हैं, लेकिन उनकी और जो उनकी इनकम होती है वो भी एक्सपेंसेस से कम होती है। तो उनकी एक्सपेंसेस से कम होती है तो उनको ये सबसे पहले टारगेट रखना चाहिए कि जितने भी उनके इनकम हो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस बेशक ज़ीरो है लेकिन उनसे वो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना स्टार्ट करें। और वो सेविंग कैसे स्टार्ट होगी? सबसे पहले उनको अपनी इनकम बढ़ाने पे जोर देना होगा। तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वाई इन्वेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज जैसे कि अगर हमें एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव करना है, अगर हमें पुअर कैटेगरी से मिडिल क्लास में मूव करना है, तो हमें सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ानी होगी। हमें कोई ऐसी टेक्निकल स्किल्स या अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे जो कि इंडिया में डिमांडेड है, और उससे अपनी इनकम बढ़ा के मिडिल क्लास में मूव करना होगा। और मिडिल क्लास को रिच क्लास में मूव करने के लिए जो भी हमारी सबसे ज़्यादा सेविंग्स हो रही हैं इनकम बढ़ाने पे, तो इनको भी जोर देना होगा। क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी सेविंग्स होंगी और उसी से वो अपनी एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है कि वाई इन्वेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अब इसके लिए हम जो रॉबर्ट केस्की हैं उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में जैसे कि चार कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक्सप्लेन किए हैं। वन इज एम्प्लॉय, अनदर इज बिजनेस, नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अनदर इज इन्वेस्टर। सबसे पहला जो है कि एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्या करता है? उसका टाइम ही उसकी इनकम होती है। और उसकी इनकम कहाँ से होती है? सैलरी से, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्या होता है? बिजनेस।
अब बिजनेस क्या होता है, जो पीपल का अपना टाइम होता है वो उनकी इनकम होती है, और उस इनकम से उनका प्रॉफिट होता है बेसिकली बिजनेस के अंदर जो होता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या होता है, जो भी उनका टाइम होता है, जैसे कि टीचर्स हो गए, अब टीचर्स भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उससे उनको इनकम होती है, तो इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट। और सबसे फोर्थ कैटेगरी जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जिसके लिए हम ये कर रहे हैं कि वाई इन्वेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट, इज द इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है कि चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाहे वो इन तीनों में से कोई भी मूव कर सकता है इन्वेस्टर में। तो चाहे आपकी इनकम सैलरी से हो रही हो, चाहे आपकी इनकम प्रॉफिट से हो रही हो, बिजनेस प्रॉफिट से, चाहे आपकी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर्स के ट्यूशन पढ़ाने से, या कोई भी मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके इनकम हो रही हो, तो वो अपनी कैटेगरी को मूव करके इन्वेस्टर भी बन सकता है साइड बाय साइड। तो ये सबसे अच्छी बात इसके अंदर बताई गई है। अब वाई इन्वेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है बेसिकली। अब जो इन्फ्लेशन 24-25 में 4.6% हुआ करता था, बेसिकली वो अब बेसिकली पहले जो 6.7% हुआ करता था, वो 5.4%, फोर, अब ये आपको दिख तो रहा है कि 6.7% से 5.4% हो गया, फिर 4.6% हो गया। लेकिन ये क्या होता है, एक जीडीपी की इन्फ्लेशन रेट होती है। लेकिन जो हमारा प्राइस इंडेक्स होता है, जो जिससे हम बेसिकली कंप्यूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 6 to 7% पे नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट जो मूव करता है, जो कि नॉर्मल हाउस होल्ड्स बाय करते हैं बेसिकली। सो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए भी इन्वेस्टिंग ज़रूरी होती है। So this is about investing. So we should start investing as early as possible, so that we can basically improve the chances of power of compounding. So क्योंकि तभी कंपाउंडिंग होती है, जैसे हमने डिस्कस किया, जितनी हम अर्ली इन्वेस्टिंग करेंगे। सो एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए हमको, कि अर्ली इन्वेस्टिंग तो बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए, लेकिन आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, इट्स नेवर टू लेट, एज पर माई व्यू। थैंक यू गाइस।